हेलो दोस्तों, परीक्षार्थी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या चाइना कोरोना की वजह से हुए पूरी दुनिया में लॉकडाउन और लॉकडाउन की वजह से क्रैश हो चुका पूरी दुनिया का शेयर मार्केट का फ़ायदा उठाकर जो है नई महाशक्ति बनना चाहता है। देखिए, ये जो सोच है, ये सोच हम लोगों के दिमाग में जन्म लेती है 20 अप्रैल को, जब चाइना की सेंट्रल बैंक पीपल बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी लिमिटेड, देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चाइना की इस बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड में, ना कि सिर्फ एचडीएफसी बैंक में, अपनी हिस्सेदारी 0.80% से बढ़ा करके 1.10% कर दी। तो भारत सरकार ने भी चाइना की इस हरकत को देखते हुए तत्काल एक्शन लिया और अपनी एफडीआई के नियमों में बदलाव कर दिया। अगर आपको नहीं पता है कि ये एफडीआई होती क्या है, तो देखिए, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के दो तरीके होते हैं। जब हमारे देश में कोई फॉरेन कंपनी जो है वो हमारी किसी देश की कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदती है, यानी कि 10% से कम इन्वेस्टमेंट करती है उस कंपनी में, तो वो जो कंपनी है वो एफपीआई के थ्रू ये शेयर खरीदेगी। एफपीआई होता है, देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, और एफपीआई को जो है वो हमारा सेबी मॉनिटर करता है। देखिए, ये जो एफपीआई के थ्रू हमारे देश में पैसा आता है, ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब किसी कंपनी के जो है वो शेयर का प्राइस थोड़ा कम होता है, तो जो फॉरेन कंपनीज हैं वो एफपीआई के थ्रू उस कंपनी के शेयर खरीद लेती हैं और थोड़ा सा प्रॉफिट मिलने के बाद उस कंपनी के शेयर बेच देती हैं। और दूसरा तरीका हमारे देश में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का होता है, एफडीआई। जब किसी फॉरेन कंपनी को हमारे देश की किसी कंपनी में 10% से ऊपर की हिस्सेदारी खरीदनी होती है, तो वो जो है वो हिस्सेदारी एफडीआई के रूल्स के थ्रू खरीदती है। यहाँ पर जो एफडीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए, क्या होता है कि जब कोई कंपनी किसी कंपनी में 10% से ऊपर की हिस्सेदारी खरीद लेती है, तो उसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर में पड़ता है। वो कंपनी जो 10% से ऊपर के जो शेयर खरीद लेती है, वो उसके डिसीजन मेकिंग में जो है इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देती है। इसी प्रकार से जब किसी बड़े देश की किसी बड़ी कंपनी में कोई फॉरेन कंपनी जो है वो 10% से ऊपर की हिस्सेदारी खरीद लेती है, तो इस बात की जो है वो पूरी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि इस बड़ी कंपनी के थ्रू वो फॉरेन कंपनी जो है वो हमारे देश में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी करेगी। तो इस प्रकार से किसी फॉरेन कंपनी द्वारा किसी भी देश में किया गया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ही मॉडर्न इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन कहा जाता है। देखिए, इस मॉडर्न इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन के दो जीते जाते उदाहरण हमारे सामने हैं। नंबर एक, हमारे सामने श्रीलंका है। किस तरह से चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो श्रीलंका में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए गईं और वहां की बड़ी कंपनी जिनके शेयर प्राइस गिरे हुए थे उनके शेयर खरीदे, और वहां की जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी उन्हें सस्ती दरों पर इतना लोन बांटा कि श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी वो चाइना के बोझ के नीचे दब गई, और चाइना का लोन ना दे पाने की स्थिति में श्रीलंका को अपना जो बंदरगाह है वो गिरवी रखना पड़ा। इस मॉडर्न इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन का दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने है पाकिस्तान। देखिए, चाइना की सरकार सबसे पहले जो है सीपैक के सहारे से पाकिस्तान में गई और पाकिस्तान को सरकार को जो है अपने कर्ज के जाल में बुरी तरह से फंसा लिया। आज आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान की हालत है वो ये है कि जब चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही है, तो जो पाकिस्तान सरकार है उसने अपने सिटीजन्स पर ये कोरोना की जो वैक्सीन है इसे ट्राई करने की अथॉरिटी चाइनीज़ सरकार को दे दी है। देखिए, कभी भी जब कोई वैक्सीन जो है वो तैयार होती है तो वो 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले जो है ये वैक्सीन किसी जानवर पर ट्राई की जाती है, और जब ये ट्रायल जो है इस जानवर पर सक्सेस होता है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो इसे किसी इंसान पर ट्राई करने के लिए अप्रूव करती है, और जब उस इंसान पर भी ये ट्रायल जो है वो सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद जो है ये वैक्सीन बन करके तैयार होती है। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान सरकार है उसकी नज़रों में उसके जो सिटीजन्स हैं उनकी जो कीमत है वो जानवरों से भी कम है। लेकिन जो भारत सरकार है वो चाइना की इस मॉडर्न इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन के पीछे छुपी हुई नीयत को अच्छे से समझती है। इसीलिए जब 20 अप्रैल को चाइना की सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी में अपने शेयर 0.80 से बढ़ा करके 0.01% खरीद लिए, तो भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से अपने एफडीआई के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया, और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जो है एफडीआई के नए नियमों का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इन नए नियमों के अनुसार जो है भारत से जमीनी बॉर्डर शेयर करने वाले जो सभी देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है या फिर अफगानिस्तान है, इन सभी देशों को अगर भारत में कोई भी किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है
तो इन सभी देशों को जो है वो भारत सरकार से सीधी परमिशन लेनी होगी। देखिए, भारत सरकार से परमिशन लेने का मतलब हो जाता है कि जो है कैबिनेट से परमिशन लेनी होगी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। भारत सरकार के इस फैसले को लेकर चाइनीज सरकार ने ना सिर्फ भारत की कड़े शब्दों में निंदा की है, बल्कि भारत को जो है वो इंटरनेशनल फोरम में घसीटने की भी बात कही है, जो बात बिल्कुल निराधार है। क्योंकि देखिए, ये जो स्पेशल रूल है वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं बने हैं, बल्कि सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए भारत ने ये रूल सभी उन देशों के लिए बनाए हैं जो कि भारत से ज़मीनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इसलिए ये जो शिकायत है ये बिल्कुल निराधार हो जाती है। तो इसी के साथ चाइना का ये जो प्लान था ये कम से कम भारत में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली जो बात है वो ये है कि सिर्फ भारत ही ऐसा लकी देश थोड़ी ना है जहाँ पर ये चाइनीज़ कंपनियाँ अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। लेकिन भारत को देख करके यूरोपियन यूनियन ने भी इस तरह की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं कि क्योंकि इस समय कोरोना के सिनेरियो की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो चल रहा है, इसलिए अगर कोई भी देश जो है वो यूरोपियन यूनियन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करता है तो उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हॉस्टल टेक ओवर के मकसद से किया जा रहा हो। देखिए, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अफ्रीकी जो देश हैं उन्होंने चाइना को साफ साफ शब्दों में ये कह दिया है, अगर आपको हमारे देश में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप जो है वो बिना शर्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये जो आप एक बड़ा सा अच्छा सा बैनर दिखा करके और साइड में टर्म एंड कंडीशंस वाले जो वो चिपका देते हैं वो हमारे देश में नहीं चलेगा। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल, गवर्नमेंट से अप्रूवल करना ज़रूरी कर दिया है। और इसी के साथ कोरोना वायरस के सिनेरियो को फ़ायदा उठा करके चाइना के सुपर पावर बनने के सपने को इन सभी देशों ने मिलकर के तोड़ दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल पर एक शर्ती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।